जय हिंद फ्रेंड। मैं ऋतिक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं JMPR एकेडमी। तो आज हम लोग कुछ जानकारियों को एकत्र करने वाले हैं जो इस्लाम से रिलेटेड है। तो आप लोग जानते हैं कि इस्लाम का जो संस्थापक थे उनका जन्म कब हुआ, उनकी पहली शादी किस परिस्थिति में हुई थी, उनका जीवन निर्वाह किस परिस्थिति में हुआ था। इन तमाम बातों को जानने के लिए हम लोग इस वीडियो को करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो चालू करते हैं हम लोग इस वीडियो को, जिसका नाम है इस्लाम का उदय। किसका उदय? इस्लाम का उदय। तो हम लोग हेडलाइन डालते हैं इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय या इसके इतिहास को जानने से पहले हम लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं कि इस्लाम का मतलब या शाब्दिक अर्थ या मीनिंग क्या होता है। तो इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है इस्लाम का अर्थ होता है खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ ही होता है खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। इसका अर्थ हुआ कि इस विश्व को चलाने वाले या इस विश्व के कर्ता धर्ता जीवन निर्वाहक एक ही शक्ति है जो खुदा है, इसके अलावे कोई नहीं है। यानी एकेश्वरवाद में ये इस्लाम विश्वास करते हैं कि हमारे खुदा के अलावा कोई शक्ति इस दुनिया में मौजूद नहीं है जो इस दुनिया को चला सके। समझ गए? तो इस्लाम का मतलब ही होता है खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण की। यही जो है यही है, इसके अलावे कुछ नहीं है। तो इनके संस्थापक का नाम है, आप लोग जानते होंगे, संस्थापक। संस्थापक जो इस धर्म का नींव रखे थे उनका नाम था मोहम्मद साहब। क्या था नाम? मोहम्मद साहब। इसको हम लोग तीन नाम से जानते हैं। पहला तो मोहम्मद साहब, दूसरा हजरत मोहम्मद, और तीसरा तीसरा जो है इनका नाम है पैगंबर मोहम्मद। क्या था नाम? पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर इनके नाम में इनको ज्ञान प्राप्ति या जब जिब्राइल इनको मिले हीरा नामक गुफा में, उसके बाद इनके नाम में पैगंबर लगने लगा। उससे पहले इन्हें हजरत मोहम्मद और मोहम्मद साहब दो नाम से जाना जाता था। तो फिर से हम लोग जानेंगे कि इस्लाम का अर्थ होता है खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। इसके संस्थापक का नाम मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब थे कौन? इनका जन्म कब हुआ? इनके माता और पिता का क्या नाम था? इनका परिवारिक कौन किए थे? ये किस प्रकार एक पैगंबर बन गए? इन सभी बातों को जानने से पहले हम लोग पहले मोहम्मद साहब के परिचय को जानते हैं, इनके परिचय को। तो परिचय में है परिचय। पहले जन्म कहाँ हुआ था? जन्म 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का, जो कि अभी वर्तमान में सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब में। जन्म 570 ईस्वी में। यदि कोई आपसे, हाँ, आप लोगों को बता दे कि ये जो जन्म का इस वर्ष है ये VVI ऑब्जेक्टिव है। ये चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे PCS का एग्जाम हो, या सिविल सर्विसेज का, या 11th-12th के एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं कि इस्लाम का जो संस्थापक थे मोहम्मद साहब, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बता दे कि उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला। इनके पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और माता का नाम अमीना। क्या था नाम? अमीना। फिर से, जन्म 570 ईस्वी में मक्का में, पिता अब्दुल्ला और माता अमीना। और बता दे कि मोहम्मद साहब का जो परवरिश हुआ, जो लालन पालन हुआ, ये दोनों नहीं किए।
क्योंकि मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व ही अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई थी। समझ गए? मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई थी, और अमीना का जो मृत्यु हुआ था, ये अब्दुल्ला साहब, मोहम्मद साहब जब 6 वर्ष के अवस्था के थे, 6 वर्ष की आयु के थे, उस समय अमीना यानी अब्दुल्ला मोहम्मद साहब के माता का मृत्यु हो जाता है। समझ गए? इसके बाद इनके पारिवारिक का जिम्मेवारी इनका चाचा, जिसका नाम अबू तालिब था, उन्होंने लिए। इसके चाचा का नाम, चाचा जो अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब थे, उसने लिए थे इनके परिवारिक का जिम्मेवारी कि हम अब इनका पालन पोषण करेंगे, जो कि कुरैश जनजाति, कुरैश जनजाति जाति के स्वामी थे उस समय में, यानी सरदार थे। अबू तालिब तत्काल कुरैश जनजाति के स्वामी थे। और यदि हाँ, एक ऑब्जेक्टिव और अवसर पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब किस जनजाति से बिलोंग करते थे या संबंध रखते थे, तो मोहम्मद साहब जो हैं भी ये कुरैश जनजाति से ही संबंधित थे, क्योंकि इनके चाचा जी इस कुरैश जनजाति के स्वामी थे, यानी सरदार थे। अब आगे देखते हैं कुरैश जनजाति। अब ये जो कुरैश जनजाति थे, ये उतना संपत्ति या धनवान जनजाति नहीं थे। यानी कि यदि आप मान लीजिए आपका परिवार ही यदि धन संपत्ति वाला नहीं होगा, तो आपका पालन पोषण कैसा होगा? आपका बाल्य अवस्था जो है निर्धनता में गुजरेगी और सुविधा में गुजरेगी। समझ गए? तो वही हाल मोहम्मद साहब के साथ भी हुआ कि अबू तालिब जो थे उतना धनवान व्यक्ति नहीं थे, उनका कबीला उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, जिस कारण मोहम्मद साहब बचपन से ही निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत किए। जब ये थोड़ा बड़े हुए, समय बीतता गया, जब बड़े हुए, काम थोड़ा बहुत करने का मतलब इसमें आ गया था गुण, तो ये जो अबू तालिब थे, इन्हें बकरी के समूह का देख रेख करने के लिए, यानी बकरी का चराने के लिए इसको एक काम दिए कि आप बकरी चराएंगे। तो बचपन में ये मोहम्मद साहब बकरी के समूह का देख रेख करते थे। समझ गए? जब ऐसे समय बीतता गया, जब थोड़ा और बहुत बड़ा कहने का नहीं मतलब, थोड़ा जब बड़े हुए मोहम्मद साहब, तो अबू तालिब कुछ बिजनेस भी करते थे। उस समय मक्का मदीना बिजनेस का हब हुआ करता था। उस समय अबू तालिब भी कुछ न कुछ मतलब व्यापार करते थे, जिस दरमियान वे मोहम्मद साहब को भी अपने साथ ले जाया करते थे कारवा का देख रेख करने के लिए। कारवा एक तरह का, कारवा का अर्थ क्या होता है? कारवा का शाब्दिक अर्थ होता है टोली। जब कबीलाई जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान, या कबीला के व्यक्ति जन यदि व्यापारिक कार्य से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो वे एक झुंड में जाते थे, टोली में जाते थे। वही अधिक संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। उसके देख रेख के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे, जिसे हम मतलब कारवा का प्रबंधनकर्ता कहते थे, जिसे, समझ गए? प्रबंधनकर्ता। तो उसी प्रकार जब थोड़ा और बहुत बड़े हुए मोहम्मद साहब, तो उन्हें कारवा के देख रेख का जिम्मेवारी मिला, कारवा के प्रबंधन का काम मिला, सुरक्षा का देख रेख इत्यादि का काम उनसे मिला, जिसे मोहम्मद साहब बड़ी कुशलता और समर्पण से करते थे, ईमानदारी से करते थे। और इसी ईमानदारी के कारण इनका विवाह एक 40 वर्षीय महिला जो मोहम्मद साहब से प्रेम करने लगे थे से हुआ था। तो इसका भी हम कहानी बता रहे हैं कि जो इनकी पत्नी थी, जिसका नाम खतीजा था। क्या नाम था इनके पत्नी का नाम, पहली पत्नी का नाम खतीजा। अब खतीजा का भी हम परिचय ले लेते हैं। खतीजा एक धनवान व्यापारी परिवार में, जो मक्का मदीना का ही था, समझ गए, उस परिवार में जन्म लेती है, जिनके पिता बहुत धनवान व्यक्ति थे और व्यापारी कार्य करते थे। लेकिन कुछ कारणवश इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। समझ गए? इनके पिताजी, खतीजा के पिताजी मर चुके थे, जिसके पश्चात
व्यापार खतीजा अपने कंधा पर लेती है, उसके व्यापार की जिम्मेवारी अपने चलाने लगती है। क्या करने लगती है? व्यापार को स्वयं देखने लगती है। और ये इतनी मतलब निपुण थी व्यापार में कि ये अपने व्यापार को अपने पिता के जो तत्काल व्यापार थे, जितना फैले हुए उनके व्यापार थे, उससे भी कई गुना आगे बढ़ा है। यानी ये अपना व्यापार को मक्का के साथ साथ दूसरे शहरों में, तत्काल शहरों में जैसे यमन इत्यादि शहरों तक फैला दिए थे। समझ गए? तो ये एक कुशल व्यापारी की पुत्री थी, समझ गया, और धनवान थी। इसीलिए मतलब कहा जाता है कि मोहम्मद साहब 40 वर्ष में एक धनवान महिला, और महिला नहीं कह सकते हैं क्योंकि खतीजा उस समय विधवा थी, उनके पति मर चुके थे। समझ गए? तो खतीजा उस समय विधवा महिला थी। तो यही इसके कार्य कौशल को देख के, मोहम्मद साहब के कार्य कौशल को देख के, इसके प्रबंधन के कार्य को देख के, कौशल को देख के, इनके ईमानदारी को देख के, जो खदीजा थी, जो एक अमीर महिला थी, इनका दिल आ जाता है मोहम्मद साहब पर। और वे एक रिलेटिव्स को भेज के, अपने एक मित्र को भेज के मोहम्मद साहब के पास एक प्रस्ताव रखते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। समझ गए? और उस समय खदीजा बहुत खूबसूरत थी, ये भी एक कारण था। तो वो प्रस्ताव मोहम्मद साहब के पास भेजते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या आप हमसे शादी करना चाहते हैं? तो उस समय जो मोहम्मद साहब थे, उनके उनके जो प्रस्ताव थे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हम भी आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले खतीजा ही उसे अपने कारवा के प्रबंधन के कार्य को भी देती है। समझ गए? तो इन दोनों का शादी हो जाता है। उस समय मोहम्मद साहब जो थे, ये खतीजा 40 वर्ष की थी, और कहीं कहीं आपको बता दें कि ये 41 वर्ष भी दिया जाता है, 41 वर्ष की उस समय खतीजा थी, लेकिन सही उत्तर होगा 40 वर्ष। उस समय खतीजा का उम्र 40 वर्ष था। और मोहम्मद साहब जो थे, ये मोहम्मद साहब जो थे उस समय 25 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 25 वर्ष के थे जब इन दोनों का शादी होता है। समझ गए? जब इन दोनों का शादी होता है। अब समय बीतता गया, मोहम्मद साहब अपने प्रबंधन के कार्य के साथ साथ अपनी शिक्षा क्या कहे, मोहम्मद साहब थे एक अशिक्षित व्यक्ति थे, उन्हें शाब्दिक जो होता है किताबी ज्ञान नहीं था, तो वो अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्र तत्र घुमा करते थे। समझ गए? तो एक दिन ये हीरा नामक गुफा, आप लोगों को यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए मोहम्मद साहब को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो एक हीरा नामक गुफा, हीरा जो कि मक्का में, मदीना नहीं, मक्का में ही है, जो सऊदी अरब में है, हीरा नामक गुफा में ध्यान कर रहे थे। उस समय मोहम्मद साहब का जन्म, जब उनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस समय 40 वर्ष उनका उम्र था। किस उम्र में? 40 वर्ष की उम्र में हीरा नामक की गुफा में इनको जिब्राइल का मतलब संदेश मिलता है। किसका मिलता है? जिब्राइल का, कि आप इस दुनिया में, इस संसार में जो खुदा के जो संदेश होते हैं उसके बहन यानी आम जनता तक पहुंचाने के लिए संदेश वाहक के रूप में आया है। आप कोई आम आदमी नहीं है। समझ गए? वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसी समय से इनको, मोहम्मद साहब को ऐसा अपने आप में अनुभूति होने लगा है कि होने लगा है नहीं, होने लगा था कि मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक रसूल हूं। रसूल का मतलब होता है खुदा का दूत। समझ गए? रसूल का मतलब होता है खुदा का दूत, और मैं एक नबी हूं, मैं एक सिद्ध पुरुष हूं। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष। तो उनको ऐसा आभास होने लगा कि मैं एक नॉर्मल आदमी नहीं हूं, मैं एक सिद्ध पुरुष हूं, जिसे खुदा द्वारा अपने दूत के रूप में भेजा गया इस संसार में संदेश के वाहन के लिए, मतलब संदेश फैलाने के लिए। समझ गए? तो ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की उम्र में, अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस कारण जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बहुत चिंतित तो रहने लगे कि क्या हमारे अंदर क्या पावर है कि खुदा सिर्फ हम ही को मतलब सिलेक्ट किए इस काम के लिए। लेकिन ये जो खतीजा थी, एक सूझबूझ वाली महिला थी, जो कोई मोहम्मद साहब को सांत्वना देती है कि आप कोई आम आदमी नहीं है, आप बहुत पवित्र आत्मा वाले आदमी है, जिस कारण आपको खुदा ने चूज किया है, सेलेक्ट किया है इस काम को करने के लिए। जिसके पश्चात ये जो मोहम्मद साहब जी हैं, वे गुप्त रूप से संदेश का वाहन यत्र तत्र करने लगे, यानी खुलकर सामने नहीं आया समाज के, यही बस छुप छुपा के
ये समाज का ये संदेश, ये खुदा का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने लगे। लेकिन एक समय 3 वर्ष बाद ऐसा भी आया जब इनको फिर से खुदा का संदेश आता है कि आप गुप्त रूप से काम बहुत कर चुके, अब आपको सामने सबके सामने खुलकर आना पड़ेगा कि जो वो अंधविश्वास, जो वे जो पूजा पाठ कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वो अंधविश्वास से भरा हुआ है, उसका निंदा मतलब करिए आप, वो सही काम नहीं है। जिसके पश्चात मोहम्मद साहब 3 वर्ष बाद, जब यानी 43 वर्ष की अवस्था में, 43 वर्ष, समाज के सामने फिर पुनः खुल के आया और उस समय अरब प्रदेश में प्रचलित मूर्ति पूजा और देवी की पूजा होती थी उसका खुलकर निंदा करने लगे। समझ गए कि आप लोग मूर्ख हैं जो आप देवी की पूजा करते हैं, जिसे आप खुदा खुदा की बेटी के रूप में पूजा करते हैं, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। यदि आपको पूजा करनी है तो सीधा खुदा की कीजिए, और जो आप मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं वो भी कोई अच्छा बात नहीं है, वो अंधविश्वास है। समझ गए, अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब ये तो निंदा करने लगे, लेकिन तत्काल परिस्थिति ऐसी थी कि मोहम्मद साहब को लोग बहिष्कृत करने लगे, समाज से बहिष्कृत करने लगे, इनको उनका विरोध होने लगा। ऐसा क्या है, एक कारण हम बता रहे हैं। उस समय मक्का एक व्यापारिक शहर था जहां 360 लगभग 360 से अधिक मूर्तियां थी। क्या थी? मूर्तियां थी, जिसके आय से, सिर्फ इस आय से पूरे जनजाति का भरण पोषण होता था, लालन पालन होता था पूरे जनजाति का, इसके कर से, इसके आय से। समझ गए। अब मोहम्मद साहब आए जब कि ये अंधविश्वास है, ये सही नहीं है, तो आपसे हम एक बात पूछेंगे कि यदि आपके पिताजी आपका लालन पालन कर रहे हैं, आपको खाना जो भी खर्चा है बाहरी मतलब जो भी खर्चा है आपके माता पिता उठा रहे हैं, वहन कर रहे हैं, समझ गए। यदि हम आके आपको कहे कि आपका पिताजी सही नहीं है, उसका बात नहीं माने, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप हमको क्या कहेंगे? आप पागल हैं, आप हमको मारने के लिए आएंगे। वही हाल मोहम्मद साहब के साथ भी हुआ कि जब वो अंधविश्वास इनको बताने लगे मूर्ति पूजा को, और उस समय जो देवी की पूजा होती थी उसको अंधविश्वास बताने लगे, तो जितने भी पूरे जनजाति के जो व्यक्ति थे वे मोहम्मद साहब का, किनका? मोहम्मद साहब का विरोध करने लगे। क्या करने लगे? विरोध करने लगे। बहरहाल ऐसा विरोध चलता रहा कुछ दिनों तक, लेकिन एक समय ऐसा आया, समझ गए, एक समय ऐसा आया 619 ईस्वी। किस ईस्वी में? 619 ईस्वी में इनके चाचा अबू तालिब, इनके चाचा जो अबू तालिब थे, उनका और इनकी पत्नी जो खदीजा थी, उनकी दोनों का मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है? 619 ईस्वी में। कब? 619 ईस्वी में। अब आपसे हम पूछे कि यदि आप किसी काम को आप धन अर्जित किए बिना, आपके पास कोई पावर होने के बावजूद आप किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन आपको अप्रत्यक्ष रूप से पीछे दो सपोर्ट मिल रहा हो और वो सपोर्ट भी मतलब हट जाए, तो आपका कैसा स्थिति होगा? आप एक समाज बहिष्कृत व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगेंगे। वही व्यवहार मोहम्मद साहब के साथ भी हुआ कि पहले तो पूरे जनजाति का सब इसके विपक्ष में थे, विरोध में थे। उसके बाद जो इसको सपोर्ट कर रहा था, हाँ, अबू तालिब जब मतलब पूरे जनजाति के स्वामी थे, सरदार थे, उस समय जो अबू तालिब जी मोहम्मद साहब का अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते थे। हालांकि उसने इस्लाम को अपना धर्म स्वीकार नहीं किया था, अपना धर्म के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, लेकिन एक चाचा के नाते मोहम्मद साहब का सपोर्ट अप्रत्यक्ष रूप से करते थे। और इनकी पत्नी जो थी, एक धर्मांध महिला थी, वो भी इसका सपोर्ट करते थे। लेकिन 619 ईस्वी में दोनों का मृत्यु एक साथ हो जाता है। एक साथ करने का मतलब उसी वर्ष दोनों का मृत्यु हो जाता है, जिसके बाद मोहम्मद साहब एक समाज बहिष्कृत व्यक्ति की तरह जीवन निर्वाह करने लगते हैं। एक पागल की तरह, कहे ना, उसको पागल ही कहेंगे एक शब्द में, मोहम्मद साहब जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब किसी बुक में ऐसा लिखा जाता है कि मोहम्मद साहब जब समाज बहिष्कृत मक्का में जीवन व्यतीत करने लगे थे, उस समय इनको मदीना से आमंत्रण आया था। क्या आया था? आमंत्रण आया था। लेकिन आप लोगों से भी हम पूछेंगे कि जब इनको समाज बहिष्कृत कर दिया, उसी समय कहा है आमंत्रण आया? उससे
ये अपने आप को घोषित कर रहे हैं, समाज का विरोध के रूप में चेहरा को सामने ला रहे थे। यदि था आमंत्रण तो उससे पहले भी हो सकता था, लेकिन अब आप लोगों का मत है कि उसको बुलाया गया होगा या मक्का छोड़कर उसको मदीना जाने के लिए मजबूर किया गया होगा। समझ गए? तो बात यही है कि 622 ईस्वी, कितने ईस्वी में? 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़ के, कहा? मक्का छोड़ के मदीना चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? 622 ईस्वी में मक्का छोड़ के मदीना चले जाते हैं। अब इसी तिथि को, इसी वर्ष को लोग मुस्लिम समाज ये मक्का से मदीना चले जाने की घटना को हम नहीं, इस्लाम धर्म हिजरत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिजरत। और घटना तो हो गया हिजरत, और ये जो तिथि हुआ, जो 622 ईस्वी जो मक्का से मदीना चले गए थे मोहम्मद साहब, इस तिथि को लोग हिजरी संवत के रूप में याद रखे। हिजरी संवत, इसी दिन से हिजरी संवत का प्रचलन होने लगा, मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने के स्मृति में, याद में। समझ गए? अब मोहम्मद साहब मदीना चले गए। फिर से इसको हम लोग एक बार और दोहराएंगे कि ताकि आप लोगों को आप भूल नहीं सके। समझ गए? भूलने में मतलब परेशानी नहीं हो, ये हम कह रहे थे, मतलब याद रखने में परेशानी नहीं हो, कहने का मतलब ये रहा। सबसे पहले इस्लाम का उदय, हम लोग आज क्लास किए इस्लाम का उदय का, जिसमें इस्लाम का अर्थ होता है खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी खुदा के बाद कोई नहीं ऐसा शक्ति है जो इस दुनिया को चला सकते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में भी मान्यता है कि ईश्वर इस दुनिया को चलाते हैं, उसी समान इस्लाम में भी है कि खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण, खुदा के अलावा कोई नहीं है, खुदा ही सुप्रीम पावर है। समझ गए? अब इसके संस्थापक का नाम मोहम्मद साहब, जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, चाचा अबू तालिब, चाचा का नाम अबू तालिब जो कुरैश जनजाति से संबंधित थे। लेकिन इस दोनों का मृत्यु हो जाता है। अब्दुल्ला का मृत्यु मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व, और अमीना का मृत्यु मोहम्मद साहब जब 6 वर्ष की अवस्था में थे उस समय। 25 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह एक 40 वर्षीय विधवा महिला जिसका नाम खतीजा था उससे होता है। समझ गए? किससे होता है? खतीजा से होता है। जब ये युवावस्था में आए तो मोहम्मद साहब को कारवा प्रबंधन का काम मिला था। इनके ईमानदारी, इनके समर्पण, इसके कार्य कौशल को देख के ये जो खतीजा थी अपने कारवा के प्रबंधन का काम भी इसे सौंपी थी मोहम्मद साहब को। जिसके बाद इन दोनों में प्रेम प्रचलन में आता है, प्रेम होता है खतीजा को, और शादी के प्रस्ताव मोहम्मद साहब के पास भेजी थी। समझ गए? जिसके बाद मोहम्मद साहब एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ हम भी आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उस समय मोहम्मद साहब का उम्र 25 वर्ष और खदीजा की उम्र 40 वर्ष थे। दोनों का विवाह हो जाता है। जिसके बाद 4 समय बीतता गया। मोहम्मद साहब ज्ञान की प्राप्ति के खोज में यत्र तत्र घुमा करते थे। इसी दरमियान इन्हें हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहां इन्हें जिब्राइल से मुलाकात होता है, जिब्राइल का संदेश इससे मिलता है। जिसके बाद इनको ऐसा लगने लगता है कि मैं भी एक रसूल हूं, मैं भी एक नबी हूं, यानी सिद्ध पुरुष हूं। और रसूल मतलब होता है खुदा का दूत। समझ गए? तो उन्हें लगने लगता है कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूं। जिसके पश्चात ये गुप्त प्रचार प्रसार करने लगते हैं, संदेश का वहन करने लगते हैं। लेकिन फिर से इन्हें 3 वर्ष बाद इन्हें खुलकर समाज के सामने आकर संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब भेजने का संदेश मिलता है। जिसके पश्चात ये खुलकर समाज के सामने आते हैं और इसका विरोध होने लगता है। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि उस समय सिर्फ मक्का में ही 360 से अधिक मूर्तियां थी। कितने से? 360 से अधिक मूर्तियां थी, जिसके आय से ये जो पूरे जनजाति थे इनके भरण पोषण का, इनके लालन पालन का कार्य चलता था, इनके खान पान का कार्य चलता था। बहरहाल पूरे जनजाति का सभी लोग इनका विरोध करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? विरोध करने लगते हैं। जिसके बाद ये जिसके कुछ दिन के बाद 619 में खतीजा और अबू तालिब का मृत्यु हो जाता है। 3 साल तक लगभग 3 साल तक लगभग ये मक्का में रहते हैं। उसकी मृत्यु इन दोनों की मृत्यु के पश्चात, लेकिन 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान करते हैं। उसी डेट को लोग उस घटना को हिजरत और उस डेट को हिजरी संवत के रूप में याद रखते हैं।
तो हम लोग जो मोहम्मद साहब के जो मक्का का इतिहास रहा उस सभी को जान गए। अब हम लोग मोहम्मद साहब के जो मदीना का इतिहास है वो अगले वीडियो में जानेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये जो इतिहास रहा है, ये कुछ जो पॉइंटें रही है, ये जो ऑब्जेक्टिव रहा है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। और हमारा विश्वास है कि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को कभी भूलेंगे नहीं। समझ गए? ऑब्जेक्टिव को भूलना नहीं है, क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में कई बार, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे 11th-12th का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें ये कई बार पूछा गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इतना ऑब्जेक्टिव आप लोग कभी भूलेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद वाला जो मदीना का जो इतिहास रहा है मोहम्मद साहब का, कैसे वहां उसका राजनीतिक करियर चला, कैसे वो वहां इस्लाम का ऐसा नींव रखा जिसमें वो 5 आवश्यक जो काम थे इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए, मानने के लिए, जैसे कि मक्का मदीना तीर्थ यात्रा, उसमें बहुत था। उस सभी बातों को हम लोग जानेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।